हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज मैं बात करूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम पैटर्न, जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। जो आपका न्यू पैटर्न आपको देखने के लिए मिला दिसंबर 2023 में, पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रेज हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप किस तरीके से, कैसे करनी चाहिए आपको तैयारी। ठीक है, कैसे करनी चाहिए, अब कैसे करें तैयारी। तो कैसे करनी है वो आपको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, फ्रेमवर्क कैसे बनाना है, कैसे लेआउट करना है। वैसे मैंने ऑलरेडी तैयारी शुरू करवा दी है स्टूडेंट्स की, लेकिन मैं फिर भी आपके एक फॉर द शॉर्टर ग्लैंस आई एम जस्ट गिविंग अ छोटा सा क्लू इस लेक्चर में कि आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें 7:30 वाला लेक्चर। यूट्यूब पे आपको रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए मिलता है, मंडे टू फ्राइडे। और दूसरा लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलता है मास्टर क्लास, जो कि टेक्स्ट बुक ऐप पे होता है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों क्लासेस के कोई भी चार्जेस है। दीज लेक्चर्स आर बिल्कुल फ्री। तो प्लीज डू अटेंड दीज लेक्चर्स ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैं एक पैटर्न के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, जिसमें आप एडिशनल स्टडी कर पाएंगे, एडवांस बेसिस पे स्टडी कर पाएंगे। ठीक है। और उसी के साथ मैं आपको न्यू पैटर्न के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई आप किस तरीके से दिसंबर साइकिल से रिलेटेड आप आइडिया लेंगे। मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट को इसके बारे में बताया है, अलग अलग तरीके से नोट्स बनाने का तरीका भी बताया है, लेकिन मैं फिर भी आपको जून साइकिल की हेल्प लेने के लिए भी बोलूंगी, प्लस दिसंबर साइकिल की भी हेल्प लेने के लिए बोलूंगी। दो जून साइकिल में ज्यादा कैलकुलेटिव फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन वो दिसंबर में आपको मिलेगा। ठीक है। जो चीज आप दिसंबर में मिस कर रहे हो, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक्स, वो आपको जून में देखने के लिए मिलेगा। तो ट्राई करिएगा कि यूनिट वाइज, ठीक है, करिएगा कि यूनिट वाइज आप टॉपिक्स को सब डिवाइडेड कर ले। ठीक है, सब डिवीजन आप कर सकते हैं, छोटे छोटे हर एक यूनिट के बेसिस पे। और हाँ, आपको ये याद रखना है कि आप जब भी न्यू पैटर्न की पढ़ाई करता है, तो आपके दूसरी तरफ आपको सिलेबस रखना है। ठीक है, कि सिलेबस के थ्रू आपको की टू की ध्यान रखना है। ठीक है, सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। एनी टाइम यू शुड गो विद द सिलेबस। ऐसा नहीं है सिलेबस से डिस्ट्रैक्ट होकर आपको पढ़ाई करनी है। और तीसरी बात, यहाँ पे आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवा दो। ठीक है, बार बार में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास 3 से 4 मंथ है, या फिर आई वुड से 5 मंथ्स है, 3, 4, 5, तो मैं उन लोगों को जिसको एकदम क्लियर करने हैं कंसेप्ट, तो उनको अगर मान लो 3 महीने बचे, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि पीवाईक्यू सिर्फ पीवाईक्यू करके काम चला लो। लेकिन हाँ, आप अगर पीवाईक्यू को कंस्ट्रक्टिव वे में ले रहे हो, कंस्ट्रक्टिव वे का मतलब कि मान लो मैंने जून और दिसंबर से आपको यूनिट वाइज सब डिवीजन करने को लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ टॉपिक्स के टाइटल के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, सिर्फ टॉपिक्स के टाइटल को आपको निकालना है वहां से। आपको 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, या फिर आप यूनिट डिवाइड कर लो ना, कि आप माइक्रो मैक्रो के टॉपिक निकाले, जून और दिसंबर का पेपर लो, और आपने टॉपिक निकाले, माइक्रो और मैक्रो की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टॉपिक निकालो माइक्रो और मैक्रो की। ठीक है, आपको अलग से भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। माइक्रो और मैक्रो के लिए आपको 1 दिन चाहिए होगा, लेकिन 1 दिन आपका वेस्ट नहीं हो रहा है, वो आप प्लानिंग कर रहे हो। अगर प्लानिंग के बेसिस पे वो चीजें आप लेकर चलोगे, तो हमेशा आपको सस्टेनेबल एक आउटकम मिलेगा उसका। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप पीवाईक्यू पढ़ के जाओगे, जैसे कि लास्ट साइकिल में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स के लिए और इकोनोमेट्रिक्स के लिए बोला था कि भाई आप 10 दिन में, 15 दिन में जो शॉर्टकट अपनाते हैं, पीवाईक्यू 4, 5 साल के कर लिए और बात खत्म। इस तरीके से आप बहुत ज्यादा ट्रबल सिचुएशन में भी पहुंच सकते हैं। तो वो पहुंच गए दिसंबर में। नोबडी, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि इस तरीके का पेपर आएगा। ठीक है, तभी तो मैं बोल रही हूं कि इस बार वो सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने वाला काम ना करे, लेकिन पीवाईक्यू बहुत ज्यादा हेल्पिंग हैंड भी प्रोवाइड करता है। वो हेल्पिंग हैंड आपको लेना है, लेकिन कब? व्हेन ओनली, व्हेन ओनली 1 और 1.5 मंथ्स, ठीक है, मंथ इज लेफ्ट। 1 डेढ़ महीना अगर बचता है आपके पास, तो आप वो चीज, वो कोशिश करिएगा कि पीवाईक्यू पे लगा दो 1 डेढ़ महीना, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन उससे पहले आपको यूनिट वाइज प्रिपरेशन करनी है, टॉपिक्स का सब डिवीजन करना है। 2 पेपर की बात कर रही हूँ मैं, टाइटल उठाओ और उसके ऊपर प्रिपरेशन करो अच्छे से। अब देखो यहाँ पे हाउ टू इंक्लूड मैथ्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने ये जो बात बोली है, इसमें आप मेरे कंटिन्यू बेसिस पे यूट्यूब पे लेक्चर देखोगे इन दिनों, ठीक है? इन दिनों में आप लेक्चर्स देखोगे जो कि मेरा 7:30 होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यूट्यूब पे जो लेक्चर होता है प्लीज़ ना मतलब भूलें उस लेक्चर को देखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं चीज़ों का क्रक्स बता रही हूँ आपको, चीज़ों का क्रक्स इन द सेंस कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है कि मैम हमने माइक्रो पढ़ तो लिया लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है। ठीक है? तो यहाँ पे माइक्रो में से आपको कैसे मैथ्स उठानी है, कैसे चीज़ों को वेरिएबल्स को आपको यूज़ करना है, वो मैं यूज़ करना बता रही हूँ आपको इस 7:30 वाले लेक्चर में। और फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा लिंक वगैरह, तो आप ये टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं और इसी टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन करके आपको प्रॉपर लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है? तो प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू यूज द सिमरन मैम टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल जस्ट टू एक्सेस द लाइव सेशंस। ठीक है? अब तीसरी चीज, मतलब ये सेकंड वाला तो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर एक स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है कि मैम 70% पेपर मैथ्स का आ गया। ऐसा नहीं है। आपका, आप मानो 70% में से 20% पेपर जो मैथ्स का आया है वो माइक्रो का था और उसमें एकदम बेसिक चीजें थी। ठीक है? जो चीज आपको कैलकुलेटिव लग रही है आप मैथ्स मान लो। ठीक है? लेकिन बहुत सारी चीजें आप मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे वो मैंने आपको माइक्रो के थ्रू, बहुत सारे सेशंस मैं लेने वाली हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके थ्रू मैं भी समझाऊंगी। और आपको ये डिसाइड करना है कि किस तरीके से ये चूज करोगे कि मैथ्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैथ्स वाले टॉपिक है उनको कैसे अलग करना है, कैसे पढ़ना है। इनडिफरेंस कर्व है तो कैसे आपको मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पता होना चाहिए। इनडिफरेंस कर्व है तो एमआरएस आपको हर एक गुड्स का पता होना चाहिए, शेप्स के बारे में पता होना चाहिए, शेप्स के साथ में उनका फंक्शन भी पता होना चाहिए कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का फंक्शन क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद में फोकस ऑन द की एरियाज। अब देखो यहाँ पे मैंने माइक्रोमैथ्स की बात की, लेकिन की एरियाज मैंने ये जो टाइटल का सब डिवीजन करने को बोला है, मतलब जो यूनिट वाइज सब डिवीजन करने को बोला है, यहाँ से आपके जून और दिसंबर से जो पेपर आपने उठाया है उसके टॉपिक्स के जो नाम लिखोगे वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखोगे कि मैंने अभी कुछ माइक्रो का और मैक्रो का और शायद मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इंटरनेशनल का और पब्लिक फाइनेंस, इनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे लिए हैं जो आते ही आते हैं। एक बार उस वीडियो को भी देख लेना आप, इन 5 वीडियोस को भी देख लेना, जिससे आप एटलीस्ट कुछ टॉपिक उठा लो। शुरू करिए पढ़ाई फोकस करके, फोकस ऑन द की एरियाज, क्योंकि वो की एरियाज तो हमेशा आएंगे ना। माइक्रो में से आईएसएलएम कर्व किसी भी पेपर में उठा लो आप, बीओपी का क्वेश्चन किसी भी पेपर में आप उठा लो, प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंटरनेशनल की बात करेंगी तो बीओपी आएगा। ठीक है? पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे हो तो भी आपको फिस्कल डेफिशिट चाहे इंडियन के फॉर्मेट में पूछ लिया जाए, चाहे वो मैक्रो के फॉर्मेट में, ये सारी चीजें पूछी ही जाती है। तो ये की एरियाज आपको अलग से लिस्ट मिल जाएगी जून और दिसंबर के पेपर से। मैं सिर्फ 2 पेपर पे फोकस करने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन पेपर को अंडरस्टैंड करना। ठीक है? और वो कैसे समझ में आएगा? जब आप यूनिट वाइज चीजों को अलॉट करोगे। फिर उसके बाद में देखिए हाउ टू स्टडी 8 यूनिट्स। मैंने सिर्फ आपको 8 यूनिट्स का क्यों बोला है? क्योंकि टोटल 10 यूनिट है। बाकी आप मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स को साइडलाइन कर रहे हैं, तो साइडलाइन तो आप कर नहीं सकते ना। आपको एक फोकस सिर्फ इन दोनों यूनिट पे रखना है और दूसरा फोकस आपको इन 8 यूनिट पे रखना है। जो भी मुझे ये बोल रहे हैं कि दिसंबर में ऐसा ऐसा पेपर आया है, उनको मैं बता देती हूँ कि इट वॉज नॉट दैट हार्ड टू क्रैक नेट। मैं जेआरएफ नहीं बोलूंगी, लेकिन इतना ज्यादा हार्ड नहीं था नेट क्रैक करना। क्यों? अगर वो नेट क्रैक नहीं हुआ है, अगर आपको अपने सब्जेक्ट में 50 मार्क्स नहीं आए हैं 100 में से, ठीक है, मे बी पेपर वन भी कईयों का खराब गया हो, लेकिन अगर किसी के 50 मार्क्स नहीं आए हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप ये समझ लो कि आप अपने बेस में भी आपको काम करने की जरूरत है। बेस में काम करना ये तो अपॉर्चुनिटी है भाई, जिसका क्रैक हो गया दे वुड नेवर गो थ्रू द सब्जेक्ट्स अगेन। ठीक है? हाँ, पढ़ाते टाइम आपको पचासों सब्जेक्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई, जब आपका एग्जाम के लिए आप पचासों चीजें पढ़ेंगे,
तो आप ये अपॉर्चुनिटी समझो अपने लिए कि मुझे और ज़्यादा एडवांस होके पढ़ना है और ये जो 8 यूनिट है, वो किस तरीके से पढ़ना है, आप सिलेबस ले लो एक हाथ में, दूसरे हाथ में उस सिलेबस पे टिक करो। कैसे टिक करोगे? जब आप जून और दिसंबर का पेपर देखोगे तो उस सिलेबस में जो-जो चीज़ें आ रही है उसको टिक करो और सबसे पहले शुरुआत कर दो उन टॉपिक्स के साथ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ एनी टाइम सिलेबस अपने साथ रखो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जब मैं बुक्स का डिस्कशन करती हूँ, तो मैं आपको चैप्टर नंबर बता देती हूँ, तो वो भी चैप्टर नंबर वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें आप सिलेबस के अंदर लिख दो, ठीक है? आपको भरा हुआ सिलेबस नज़र आएगा ना, तो उस सिलेबस को आप बार-बार देख रहे होंगे, ठीक है? और बार-बार जब सिलेबस को देखोगे तो चीज़ें आप भूलोगे ही नहीं। तो आप हमेशा प्रिपरेशन के दौरान आपको सिलेबस रखना है और जो भी मैंने यूनिट वाइज चीजों को अलॉट करने को बोला है, यूनिट वाइज चीजों को अलॉट करने को बोला है, वो आपको टिक करना है, ठीक है? वो आपको टिक करना है सिलेबस के अंदर, ठीक है? जो भी चीजें, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उस विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक, वो आपको चैप्टर नंबर मेंशन करना है, ठीक है? कहाँ पे? इन सिलेबस, ताकि हमेशा आप सिलेबस लेके बैठोगे, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको याद रहेगी, ठीक है? नहीं तो अदरवाइज़ कोई ना कोई चीज़ आपके दिमाग से निकल ही जाती है। अब फिगर आउट द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर टू स्टडी। आपको मैंने ये बताया कि आपने टॉपिक टिक तो कर लिए सिलेबस में, उन दिसंबर और जून का पेपर लेके। जो टिक किया है, वो आपने मान लो मैंने अगर प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर ली, मैंने गेम थियरी की बात कर ली, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है? और मैंने बात कर ली कि यार मुझे फैक्टर मार्केट भी तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मुझे वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी तो पढ़ना पड़ेगा, मुझे बीओपी भी तो पढ़ना पड़ेगा। ये जो भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं सपोज़, यूनिट 1 में से है सपोज़ ये, ठीक है? ये आपका मान लो मैक्रो में से है। ठीक है? या फिर इंटरनेशनल मान लो। तो ये जो भी टॉपिक मैंने टिक किए हैं, ठीक है? सिलेबस में मैंने प्रोडक्शन टिक किया है और गेम थियरी, ये 2 इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगी कि यार ये मुझे एचएल आहूजा में से चैप्टर नंबर दिस, ठीक है? प्लस मैम का मुझे ये नोट पढ़ना है इस चैप्टर के साथ, ठीक है? प्लस मुझे ये ट्रिक जो मैंने मेरे नोट में लिखी है, इन माय नोट्स, तो आप ये सब मेंशन करोगे अपने सिलेबस में, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब ये सिलेबस आप देखोगे ना, तो आपको बार बार सर्च करने की जरूरत ना पड़े। इट वुड कंज्यूम योर टाइम, आपका टाइम बचेगा इन सब चीजों से, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जब आपके नोट्स सारे के सारे यूनिट में से ये चीजें क्लियर हो जाती है, मान लो 10 यूनिट के आपको की एरियाज पता चल गए, आपको सारा सिलेबस करना है, लेकिन की एरियाज को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये की एरियाज पूरे के पूरे 10 यूनिट में से आपको सर्च करना है। मैं ये नहीं बोलूंगी पूरी की पूरी 10 यूनिट आप एक साथ लेकर चलिए, किसी भी दो चीज को आपको लेकर चलना है, दो या तीन। मतलब मैं मेरे टाइम पे तीन चीजें लेकर चलती थी। एक तो वो सब्जेक्ट जो आपको रेगुलर करना ही करना है और दूसरा वो सब्जेक्ट जो आपको कंटिन्यूटी बेसिस पे रखना है, ठीक है? मतलब जो आपका प्रेफरेंस वाला एरिया है, ठीक है? तो ये की एरियाज वाले आपने जो भी नोट्स या फिर आपने जो डायग्राम्स बनाए हैं या फिर जो भी आपने इक्वेशंस लिखी है, ठीक है? तो इन सबको आप किस तरीके से शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करते हो, तो वो आपकी एक विक्ट्री होगी, ठीक है? क्योंकि उन शॉर्ट नोट्स को आप लास्ट के 1 मंथ में काम में लोगे, ठीक है? लास्ट के 1 मंथ में आप काम में लोगे, ठीक है? तो आप ये वेट ना करिए कि न्यू पैटर्न आ गया तो हमें चीज़ें सँभालनी है, ये सोचना है आपको। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग चीज़ें सँभालनी है। सिलेबस भी जो चेंज होगा वो इसी पैटर्न से होगा, थोड़ा एडवांस होगा बस। टॉपिक चेंज नहीं होंगे। ठीक है? 1 और 2 टॉपिक्स आपको हर यूनिट में इंक्लूडेड नज़र आ जाएँगे, लेकिन आपका तो दिसंबर में मेजर चेंज हो गया ना एडवांसमेंट का, तो आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हीं चीज़ों को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। उसी के अलग-अलग नाम दे दिए जाएँगे आपको, ठीक है? तो ये इस तरीके से प्लीज़ ट्राई टू ऑप्ट फॉर दिस स्ट्रैटेजी, ताकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आए और आप अपनी विक्ट्री कब समझोगे? जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे और उससे आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। लास्ट के 1 मंथ में उन शॉर्ट नोट्स को और पीवाईक्यू को सॉल्व करना आपका मेजर टास्क रहता है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। जिसको भी ये स्ट्रैटेजी कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और ये @सिमरन मैम टेक्स्ट बुक
ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जॉइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको लाइव सेशंस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बी रेगुलर इन माय क्लासेस एट 7:30 ऑन यूट्यूब, ठीक है, और 8:30 on Testbook app. Thank you so much. Have a great day.